सानो स्टडी 1998 पे। दोस्तों आप सभी को पता है बिहार सीजल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है या नहीं हुआ, इसके वीडियो में बात करेंगे। कटअप कितने जाएगी सो बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बन रहे थे कि कटअप आया है या इतना जाने वाला है, रिजल्ट आ गया है, आज आएगा कल आएगा, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आगे जाके बात करें। सबसे पहले टोटल पोस्ट कितनी थी, टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 2187 पोस्ट थी। आपका सीक्रेट असिस्टेंट में 1360 पोस्टें थी, प्लानिंग असिस्टेंट में 125 पोस्टें थी, मलेरिया इंस्पेक्टर में 74 पोस्टें थी, और डाटा एंट्री जो कि आपकी ग्रेड सी में आती है दोस्तों, ये ग्रेड सी में आती है 2 पोस्टें थी। ऑडिटर में आपकी 256 पोस्टें थी। अब टोटल कर लेंगे तो 2187 वैकेंसी थी। अब अगर हम बात करें एग्जाम को लेके तो सबसे पहले जो आपका था दोस्तों वो 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था, बट आप सभी को पता है कि पेपर लीक होने के कारण जो था वो एग्ज़ाम का डेट, एक जो फर्स्ट शिफ्ट था 23 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें पेपर लीक हो गया था दोस्तों, तो वो एग्ज़ाम को आपका री एग्ज़ाम हुआ 5 मार्च को। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि 5 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसका, आप सभी को पता है कि उसका जो एग्जाम था वो 5 मार्च को हुआ था। चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे अब इसमें कितने क्वेश्चन हुए थे, आप सभी को पता है कि 150 नंबर के 150 क्वेश्चन हुए थे, 600 नंबर का पेपर हुआ था। उसके बाद आपका जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चन थे, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन थे, और कंप्रीहेंसिव और लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करें सबसे पहले कटअप के बारे में कि कटअप कितनी जाने वाली है, कितनी कटअप अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। अगर अभी भी नहीं स्टार्ट किया तो आप लोग कर ले, रिजल्ट का चक्कर में ना रहें। रिजल्ट भी कब आएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले लेवल के बारे में बात करें तो आप जो आपका रीजनिंग था दोस्तों और आपका मैथ था, टोटल मिला के लगभग 75 क्वेश्चन के करीब, 75 क्वेश्चन के करीब मान लो आप इसे। 75 क्वेश्चन में अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, क्योंकि आपने एनटीपीसी का एग्जाम दे के आया हुआ है, आपने ग्रुप डी हुआ था, क्योंकि ये लगातार एग्जाम चल रहा था तो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ ही साथ उसी समय एसएससी सीजीएल भी चल रहा था। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट अगर माना जाए तो आप लगभग 60 क्वेश्चन तो कर ही ले रहे थे दोस्तों। ठीक है, आप इसमें से 60 क्वेश्चन कर ले रहे थे। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हो, जो अच्छे स्टूडेंट थे वो 75 में से लगभग 65 तक लेके चले जा रहे थे अपने स्कोर को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं बात करूं सेकेंड थिंग कि बाकी पेपर क्या था। साइंस का जो पेपर था दोस्तों आप सभी को पता है, साइंस और जीके जो बाकी का जो पेपर था उसका 75 क्वेश्चन था। 75 क्वेश्चन में जो 5 मार्च को शिफ्ट हुआ था वो ईजी शिफ्ट लग रहा था। बहुत सारे लोगों को 5 मार्च को एग्जाम हुआ था उनको ईजी शिफ्ट लगा था, क्योंकि पेपर का उनका पैटर्न ही पता चल गया था, क्योंकि वो पहले भी पेपर बैठ चुके थे इसके बारे में। तो 75 क्वेश्चन में जो एवरेज लड़का है वो आपका 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन इजीली कर ले रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं 45 क्वेश्चन नहीं 40 से 45 क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। तो देखिए आप उधर से 65 क्वेश्चन और इधर से 45 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 10 और 11 110 नंबर आप स्कोर कर सकते थे आराम से। ठीक है, यहाँ पे कोई झोल झंझट नहीं होना चाहिए। अब बात करें कटअप के बारे में। सबसे पहले देखिए आप सभी को पता है कि पेपर लीक हुआ था बिहार सीजीएल का, लेकिन जो आपका रद्द हुआ था वो सिर्फ आपका एक शिफ्ट का हुआ था। आप सभी को पता है कि सिर्फ एक शिफ्ट का रद्द हुआ था। ठीक है, बहुत सारे लोग, मैं कटअप अभी बताऊंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इतना कटअप नहीं जाएगा, पेपर बैठते तो देते। देखिए बीपीएससी का जो पेपर हुआ था दोस्तों, पिछला बीपीएससी, ये बीपीएससी नहीं, जो पिछला बीपीएससी हुआ था उसका पेपर लीक हुआ था, और साथ ही साथ सेटिंग भी हो गया था उस पेपर में, ऐसा लोग बोल रहे थे। आपने उनका कटअप देखा था 113 कटअप चला गया था पिछले बार का, इस बार का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 13 चला गया था। सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि 100 के अंदर से ही उनका कटअप आएगा, बट ये जो कटअप था आपका 113 चला गया था। देखिए तो इसलिए आपको सेफ होकर खेलना है, क्योंकि मुझे आपको खुश करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको मैं एक ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं तो हुआ है, चीटिंग हुआ है, थोड़ा बहुत चीटिंग हुआ भी है री एग्जाम होने के बाद भी, क्योंकि कुछ और शिफ्ट में भी पेपर लीक होने की खबर आई थी, तो आपको कटअप को बूस्ट कर देगा दोस्तों। चलिए मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों का अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपका कितना मार्क्स होना चाहिए। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपका 110 प्लस में, आपका नीचे से तो कोई उम्मीद बहुत कम लग रहा है, बहुत कम उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, 110 मार्क्स आपका होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप एग्जाम में बैठेंगे तो पता चलेगा कि पेपर क्या था, लेकिन पेपर थोड़ा सा लीक भी हुआ दोस्तों, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत सारी खबरें आई थी, तो वो पेपर लीक होने के कारण कटअप तो हाई जाएगा ही। ठीक है, मैं रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा कितना होने जाने। अगर मान के चलिए आप PWS में आते हैं तो आपका 107 के आपका स्कोर बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 108 स्कोर तक बनना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो आपका स्कोर 105 तो स्कोर आपका बनना ही चाहिए दोस्तों। 105 अगर बन रहा है तो आप प्योर पूरे सेफ हो, इससे ज़्यादा आपको स्कोर लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा सेफ का बात है। अब एसटी के बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, अब एसटी के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो एसटी का कटअप 100 जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि सर इतना कटअप नहीं गया, तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो अभी इसी कटअप में अगर पेपर लीक ना हुआ है तो आप इसमें से सब में से 5-5 नंबर माइनस कर लो।
ठीक है, 5 नंबर माइनस कर लो अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सबसे जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि रिजल्ट डेट कब तक आने वाली है। देखिए ऐसा लग रहा था कि 25 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, 25 मई को सॉरी आप लोगों का। तो ऐसा आप अनुमान लगाइए कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका लास्ट मई में आ जाएगा। लास्ट मई में जो लास्ट वीक चल रहा है वो ये वीक में आपका रिजल्ट आने की